इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। भाव हैं लेकिन वह शब्दों के माध्यम से निकल नहीं पाते। हृदय में भरा हुआ है लेकिन वह कह नहीं पाता, इतना जब दुखी हो जाता है, अथवा जब इतने वो सुख से भर जाता है, इतना प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, तब भी वह कह नहीं पाता। शब्द मौन हो जाते हैं, सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं। आंखें अपने आप कहने लगती है। तो जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब भी व्यक्ति की आंखें अपने आप बोलने लगती हैं, अथवा जब बहुत दुखी होता है तब भी उसके शब्द नहीं फूटते हैं, बस उसका हृदय अथवा वो आंखें अथवा उसका फेस, उसका चेहरा ही अपने आप बोलने लगता है। तो यहाँ पे जो डैश डैश है, कितनी और आगे का अर्थ है, कितनी और आगे तक, कब तक पता नहीं इनकी, इसकी वेदनाओं की छोर है भी या नहीं है। यानी जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी भी अथवा नहीं आएंगी, कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है व्यक्ति, थोड़ा सा हताश सा हो जाता है। तीव्र पाप कर्म के उदय में जब कुछ भी अच्छा सा नहीं दिखता है तो थोड़ा सा हो जाता है, पर घबराना नहीं। अब इसके बाद उसकी यात्रा कैसे बदलेगी, वही पूरी स्टोरी इस महाकाव्य में चलेगी। यदि बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी आंखों के आगे बिल्कुल ऐसा आ जाएगा कि जैसे कोई फिल्म की स्टोरी ही चल रही है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना इसे। और कितना दुख है। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर, आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। वेदना समझ में आ रही है मिट्टी की? नहीं समझ में आ रही है। पढ़ना के लिए नहीं है, उसे आत्मसात करना है। यदि आप उसकी वेदना को अपनी वेदना बना लोगे ना तो धर्म ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल कह रहे हैं आप। पर की पीड़ा यदि हमारी पीड़ा बन जाए, जानते वो कौन सा ध्यान कहलाता है? सबसे उत्तम ध्यान कहलाता है अपाय विचय धर्म। पर की पीड़ा हमारी पीड़ा बन जाए। दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानानुभूति। एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? बस उतना ही अंतर है जितना सहानुभूति और समान अनुभूति। जब कोई व्यक्ति किसी दुखी को देखता है, जैसे किसी के घर में कोई गमी हो जाती है, वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? तिये में जाते हो अथवा तेरही में जाते हो, तो क्या करके आ जाते हो? सांत्वना के 4 शब्द बोल करके आ जाते, सहानुभूति जता करके आ जाते। वो भी सुनता है, हाँ ये समझाने आ गए हमको। जब उसके यहाँ मरण वियोग होता है तो आप समझाने पहुंच जाते हो, सहानुभूति देने पहुंच जाते हो, और आपके यहाँ कुछ होता है तो वो पड़ोसी फिर आपके यहाँ आ जाता है। ये सहानुभूति है। लेकिन एक अलग फीलिंग होती है, वह समानानुभूति की होती है। सहानुभूति में हम उसे सिर्फ शब्दों के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन समानानुभूति यानी एम्पैथी में क्या होता है? उसकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मान लेते हैं। सिंपैथी में उसकी पीड़ा उसी की रहती है, हमारे सिर्फ शब्द रहते हैं। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है? अब उसकी पीड़ा उसकी नहीं रहेगी, सामने वाले की पीड़ा सामने वाले की नहीं रहेगी, वो पीड़ा हमारी हो जाएगी। और जिस क्षण पर की पीड़ा स्व की पीड़ा बन जाए तो वहीं से धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। अंतर समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? धर्म बहुत कठिन नहीं है।
धर्म मात्र मंदिर तक सीमित नहीं है, धर्म पूजा तक सीमित नहीं है। जो परिणामों का धर्म है वो हम बात कर रहे हैं, अंतरंग धर्म की हम बात कर रहे हैं, और इस धर्म की बात बहुत कम लोग करते हैं। जब भी धर्म की बात आती है 4 शब्द तक सीमित रहते हैं व्यक्ति, मंदिर तक सीमित रहते हैं अथवा 4 शब्द सुनाने तक सीमित रहते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं धर्म कब? जब वो हमारे भीतर आत्मसात हो जाए। दुख उससे हो रहा है, कष्ट उससे हो रहा है, वेदनाओं से हो रही है, लेकिन हृदय हमारा रो रहा है। कभी होता है आपके साथ ऐसा? वो भूखा वो है लेकिन कष्ट आपको हो जाए, अनुभूति आपको हो जाए। अब आप कहोगे बुद्धि लगाओगे, अब भूखा जो रहेगा उसी तो अनुभूति होगी, हमें कहां से अनुभूति होगी? जब व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो क्या कहेगा? जिसे खाने नहीं मिलेगा, भूख की अनुभूति उसे होगी। लेकिन जब व्यक्ति हृदय का प्रयोग करता है तो भूखा वह है, सामने वाला है, भोजन वह नहीं कर रहा है, लेकिन उस पीड़ा की, भूख की अनुभूति हमें हो जाए तो समझना हमारे भीतर समानानुभूति उतर करके आ गई। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? और जिस दिन समानानुभूति उतर करके आ जाएगी वो दिन आपका सबसे सुंदर दिन रहेगा, सबसे अच्छा दिन रहेगा। वह दिन आपका धर्म का दिन रहेगा, क्योंकि आपने पर की पीड़ा को अपनी मान ली है। जब व्यक्ति पर के दुख, पर की पीड़ा को अपना स्वीकार कर लेता है तो फिर क्या करेगा? बिल्कुल वही करेगा जो अपने दुखों को दूर करने के लिए करता है। फिर उसे कहना नहीं पड़ेगा तुम करो, हेल्प करो, मदद करो, कुछ हमारे लिए आगे आ जाओ, कहना नहीं पड़ेगा। जब आपको भूख लगती है तो आप भोजन के लिए स्वयं पुरुषार्थ शुरू कर देते हो कि नहीं कर देते? कहते नहीं हो कि भोजन करना है? किसी से कहते हो भूख लगी है, भोजन करना है, करना है? कोई रट नहीं लगाता व्यक्ति। भूख को शांत करने के लिए भोजन कर लेता है। दर्द पैर में हुआ, उसको ठीक करने के लिए, घाव पैर में हुआ, उसका इलाज कराने के लिए तुरंत वह दवाई का प्रयोग कर लेगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। सिर्फ कहेगा नहीं, हाँ पैर में घाव हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, अब डॉक्टर के पास जाना है, अब डॉक्टर के पास जाना है। कभी ऐसा होता है? यदि कुछ हो जाए आपके शरीर में तो आप कहते हो डॉक्टर के पास जाना? नहीं कहते, नहीं, तुरंत चले जाते हो। कब व्यक्ति तुरंत चले जाता है? और वह यह भी इंतजार नहीं करता है कि घर में बड़े लोग कहेंगे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा मित्र कहेगा तो मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा। नहीं, तुरंत चला जाता है। क्यों? जब पीड़ा उससे असहनीय हो जाती है तो कहता है कि नहीं, अब सहन शक्ति के बाहर हो रही है, अब तो डॉक्टर से इलाज लेना बहुत जरूरी हो गया है। ये कब होता है? जब उसकी वेदना इतनी हो जाती है। तो जिस क्षण पर की वेदना हमारी वेदना बन जाए, सिंपैथी जब एम्पैथी में कन्वर्ट हो जाए, तब समझना धर्म हमारे भीतर उतर करके आ रहा है। अभी कितने लोगों के हृदय में धर्म है? बताओ हमें। तो ये जो पढ़ रहे हो, हम इतना कह रहे हैं, इसे सिर्फ शब्दों से उच्चारण के लिए नहीं करना, अथवा जो सुन रहे हो उसे सुनने तक सीमित नहीं रखना, उसे आत्मसात करने की कोशिश करना। ने पर का जो भी दुख सुख है हम उसे आत्मसात कर लें। ऐसा नहीं कि आप आत्मसात करने की कला नहीं जानते। जानते हो? नहीं जानते? हम बता दें कैसे जानते हो। जब आपके बेटे को चोट लगती है तब आपकी आंखें कैसी भीग जाती है? चोट तो उस बेटे को लगी, आंसू आपकी आंखों से कैसे निकल जाते हैं? खून उसे निकल रहा है और आंसू आपके बह रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? हमें बता दो थोड़ा सा। क्यों? खून बेटे के पैर से निकल रहा है और आंसू मां की आंखों से, पिता की आंखों से कैसे बहने लगते? अभी तो कह रहे थे ना, भूख जिसे लगेगी उसको अनुभूति होगी। तो चोट जिसे लगी तो दुख की अनुभूति उसे होना चाहिए, बेटे को कि मां को भी होना चाहिए। बुद्धि क्या कहेगी? बताओ, बुद्धि क्या कहेगी? दुख का अनुभव तो बेटे को होना चाहिए, रोना भी उसे चाहिए। फिर मां क्यों रोती हैं? आप क्यों रोने लग जाते हो? जितनी मां बैठी हैं, जितने पिता बैठे हैं, क्यों आपकी आंखें भीग जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं?
सिर्फ इसलिए कि आपने उसे अपना माना, है ना। जब व्यक्ति सामने वाले को अपना मान लेगा तो वहीं से जीवन में एम्पैथी आ जाएगी, पर की पीड़ा हमारी पीड़ा हो जाएगी। तो थोड़ी ये माटी की वेदना सुन लो, सुन पाओगे कि नहीं? थोड़ा सा अपना हृदय है ना, संवेदनाओं से आपूरित करना सीखो, अपनी चेतना को इस प्रकार की बनाने की कोशिश करो। आगे चलते हैं। कैसी स्थिति है उसकी? श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ। यानी प्रत्येक श्वास में नासिका बंद करके कौन से घूंट पी रही है? आर्त का अर्थ होता है दुख, आर्त ध्यान होता है ना, आर्त का अर्थ होता है पीड़ा। यानी सिर्फ आर्त के दुख से घुले हुए घूंट को ही मैं अपना पेय बनाया है, भोजन बनाया, उसे ही पीती आ रही हूँ। और अब विशेषता देखना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख तो होते हैं, लेकिन वो किसी के समक्ष एक्सप्रेस नहीं करते। बोले जीवन मेरा दुखी है, कष्ट मेरे जीवन में है, तो मैं अपने कष्टों से दूसरों को क्यों दुख दूं? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ये उनका एंगल है। लेकिन हमारा एंगल क्या होना चाहिए? उसके दुख को हम अपना देखें, लेकिन जो स्वयं सहन करता है वो ये कोशिश करता है कि मेरे द्वारा कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, कर्म का उदय मेरा है तो मैं सहन करूंगा, मैं अपने कर्म के उदय में दूसरों को क्यों समाहित करूं? मैं रो रहा हूं तो मेरे कारण वो क्यों रोए? तो ये महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। हमारे जीवन में कष्ट है तो हम स्वयं सहन करेंगे, हम क्यों दुखड़ा अपना रोए दूसरों के आगे? अंतर समझना। अब एक तरफ कहा जा रहा है हमें दूसरों के दुखों को अपना समझना है, लेकिन जो सहन करने वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर बीत रही है, जो महान होता है, वो क्या सोचता है? नहीं, मैं अपने द्वारा अपने दुखों से किसी को पीड़ित नहीं कर सकता। इस कारण वो माटी क्या कह रही है? दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ। इस कारण मैं अपने घुट मुख को ही छिपा करके रखती हूँ कि कोई मुझे देख ना ले दे, मेरे रोते हुए चेहरे को पढ़ ना ले, मुझे देख करके उनकी आंखें नम ना हो जाए। इस कारण ऐसे। आगे क्या कहा जा रहा है? घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। जी तो रही हूँ फॉर द नेम सेक, बस नाम मात्र के लिए। और ऐसे बहुतायत लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में। ये जीना भी कोई जीना है? क्यों? बतलाओ, आपका जीना भी कोई जीना है? लगता है आपका जीना जीना है? जीना का अर्थ क्या होता है? जीना का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है लाइफ को अच्छे से जीवन में ढाल जी लेना, और एक जीना का अर्थ होता है स्टेयरकेस, सीढ़ी बोलते ना, बुंदेलखंड में बोलते जीना से चढ़ जाओ। तो ये जीना भी कोई जीना है? अरे जीना तो वो होना चाहिए जहां पे व्यक्ति चढ़ करके ऊपर पहुंच जाए, है ना। जब जीने से चढ़ता है तो व्यक्ति ऊंचाइयों को पा लेता है। लेकिन कुछ लोगों का जीना कैसा होता है? जहां से सिर्फ उतरा जाता है, उसके जीने से वो नीचे आ जाता है। कुछ लोगों का जीना कैसा होता है? उसके जीने से चढ़ करके व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। तो आप लोगों का जीना कैसा है? उतरने वाला कि चढ़ने वाला? कैसा जीना है? समझ रहे हैं? श्लेष समझ में आ रहा है? दो अर्थ हैं इसके। एक जीना मतलब अपनी लाइफ को पास करना, जी नहीं रहा है वो तो टाइम को काट रहा है, जैसे तैसे समय पास कर रहा है, जैसे तैसे वो भगवान से मिन्नतें मांग मांग करके भगवान उठा ले,
कुछ लोग होते हैं ना, अब कुछ नहीं बचा संसार में, अब तो जल्दी ऊपर बुला ले, कुछ ऐसे रोते भी रहते हैं। तो उनका जीना भी कोई जीना कहलाता है? एक ये तो नहीं बोलते भगवान उठा ले, लेकिन उनके जीने में जैसे कोई सार ही नहीं है। उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कुछ चार्म ही नहीं है, कुछ उत्साह ही नहीं है, कुछ आनंद ही नहीं है। वो नीचे से नीचे तक और आते चले जाते हैं, बुझे बुझे से जीते हैं। जीते क्या हैं? अपने ही शव को अपने ही ऊपर, कंधों के ऊपर ढोते रहते। व्यक्ति तो दूसरे के शव को अपने कंधों पर ढोता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने के लिए जीते हैं, और उनकी जिंदगी कैसी होती है? अपनी ही बॉडी को अपने ही कंधों पर ढोते हैं। मरते नहीं है, आयु तो रहती है, लेकिन कैसे हैं? बस नाम मात्र के लिए। दुनिया की दृष्टि में वो जी रहे हैं, लेकिन वो स्वयं की दृष्टि में तो शायद मरने से भी बदतर, मरने से भी कुछ बुरा हो सकता है लाइफ में। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं, क्या मृत्यु से भी बदतर कुछ स्थिति हो सकती है? बदतर मतलब वर्स्ट सिनारियो। बदतर का अर्थ क्या होता है? बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट। जो बदतर हो गया यानी कि लोएस्ट कैटेगरी का। तो मृत्यु से भी बदतर कोई स्थिति हो सकती है? हाँ होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। वो जी रहे हैं, लेकिन उनके जीने में कुछ है ही नहीं। घुट घुट करके जी रहे हैं या घुट घुट करके मर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। घुट घुट करके जीना और घुट घुट करके मरने में कितना अंतर हुआ? थोड़ा चेक करते जाना, अपनी अपनी चेतना को परखते जाना, निरखते जाना। आपकी चेतना कैसी है? आपका जीना कैसा है? ऊपर चढ़ने वाला है कि नीचे उतरने वाला है, कि मृत्यु से भी गया बीता है, इंतजार कर रहे हों, हमेशा रोते ही रहते हों, परिस्थिति वश नहीं, स्वयं की मन की कमजोरी के वशीभूत होकर के। नहीं समझ में आ रहा विषय? तो माटी कह रही अपनी माँ से, ये जीना भी कोई जीना है? जीती ही आ रही हूँ, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ। लोगों के कहने के लिए हाँ जी रही हूँ। डॉक्टर कहेगा हाँ जीवन है, अभी लाइफ लाइन है। क्यों? हार्ट बीट्स चल रही है, हार्ट बीट्स दिखा रही हैं, ईसीजी रिपोर्ट दिखा रही है, हार्ट काम कर रहा है, नसें जो है फड़क रही हैं, बहुत मंद गति से हार्ट काम कर रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो वेंटिलेटर में आ जाता है ना, अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग वेंटिलेटर में आ गए थे, तो वेंटिलेटर में कैसे जिया जाता है? जो वेंटिलेटर में रहता है उसका जीना कैसा रहता है उसे खुद नहीं पता, परिवार वालों को लगता है कि वो जी रहा है, लेकिन वो जीना भी कोई जीना सा होता ही नहीं, होश ही नहीं है, हवास ही नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कहने के लिए ही जीती जा रही हूँ, अर्थात जीवन में कुछ जब होता ही नहीं तो वो नाम मात्र का जीवन होता है। तो ऐसी वेदना उस माटी की है, थोड़ी सी माटी की वेदना को समझ लो आगे। और इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की चिति कब होगी, बता दो माँ इसे। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, कुछ खुद अपाए हरो माँ। भाव समझ में आ रहे? अब वो बात कह दी माटी ने, इस पर्याय की इति कब होगी, जैसे सारे दुनिया वाले कह देते भगवान अब कब उठाएगा तू, अब ये शरीर कब छूटेगा, है ना। जब किसी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, बिस्तर में पड़ा रहता है,
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।